जश्न आज़ादी का 75वां साल चल रहा है। अब से महज कुछ घंटों बाद फिर से तिरंगा फहराकर हम सब आज़ादी के जश्न में डूब जाएंगे। लेकिन जिस आज़ाद मुल्क में हम सांस ले रहे हैं, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कुछ हमें याद है और कुछ हम भूल चुके हैं। आज हम अपने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर के एक ऐसे ही आज़ादी के दीवाने शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी और जिसे जंगे आज़ादी में शेर मुरादाबाद कहा गया। पेश है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे रिपोर्टर शारिफ खान की एक विशेष रिपोर्ट। जंगे आज़ादी में मुरादाबाद की सरजमी से भी जबरदस्त बगावत का झंडा बुलंद हुआ, लेकिन देश के ही कुछ गद्दारों ने उस झंडे के साथ उन्हें उठाने वाले हाथों को ही कटवा दिया। उन्हीं हाथों में से एक हाथ था शेर मुरादाबाद के नाम से मशहूर नवाब मज्जू खां का, जो बहादुर शाह जफर के सूबेदार थे और सन 1857 में इस आज़ादी के मतवाले ने अपनी बहादुरी और शौर्य के दम पर अंग्रेजों को नैनीताल भागने पर मजबूर कर दिया था। मज्जू खां का पूरा नाम मजीउद्दीन खान उर्फ नवाब मज्जू खां था। उनके वालिद का नाम मोहम्मदीन अहमद खान था। नवाब मज्जू खां बेशुमार दौलत के साथ साथ तोपखाने के भी मालिक थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजों की गुलामी मंजूर नहीं थी। 9 मई 1857 को जब आज़ादी की पहली ऐलानिया जंग शुरू हुई, तो 18 मई 1857 को अंग्रेजों ने रात के अंधेरे में आज़ादी के मतवालों पर हमला कर दिया। शहर मुरादाबाद नवाब मज्जू खान ने 19 मई 1857 को अंग्रेजों की फौज पर पलटकर जबरदस्त हमला किया। घबराए अंग्रेज नैनीताल की ओर भाग खड़े हुए। लगभग 1 साल तक अंग्रेज मुरादाबाद पर कब्जा नहीं कर पाए, किंतु 25 अप्रैल 1858 को सर क्रोक्राफ्ट विल्सन के नेतृत्व में और रामपुर नवाब के फौजियों के साथ अंग्रेजों ने दोबारा मुरादाबाद पर हमला किया, जिसमें नवाब मज्जू खां को गोली लगी और वो शहीद हो गए। देखिए, बहादुर शाह जफर ने जब 1857 के अंदर नवाब मज्जू खां साहब को मुराद का हाकिम घोषित किया था, तो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि नवाब मज्जू खां साहब हमसे मुकाबला करें। लेकिन बहादुरी का सबक नवाब मज्जू खां साहब का ये था, क्योंकि नवाब मज्जू खां साहब एक बहादुर शख्सियत थे और उनके साथ यहाँ की आवाम ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने बढ़ चल के शाने बशाना मिला के, कंधे से कंधा मिला के एक जंग का ऐलान जारी अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिश हुकूमत के साथ कर दिया था। जो अंग्रेज़ चाहते थे कि नवाब साहब की जो साथी हैं वो हमारे ग़ुलाम बन कर रहें और नवाब भी हमारे ग़ुलाम बन कर रहें, लेकिन नवाब मज्जू खां साहब ने अपने किसी भी एक भी साथी को अंग्रेज़ों के आगे झुकने नहीं दिया और ना ही खुद झुके, बल्कि अंग्रेज़ों के आगे अपना सीना, जब कोई बात हुई तो उन्होंने अपना सीना आगे कर दिया और उन्हें अंग्रेज़ों को नैनीताल की सड़कों पर खदेड़ दिया गया। मैं मुरादाबाद हूँ नामक पुस्तक लिखने वाले शहर के मरहूम इतिहासकार जावेद रशीद के साहबजादे वकी रशीद साहबजादे बताते हैं कि यूं तो शहीद ए वतन मज्जू खां की बहादुरी और उनकी शहादत को लेकर तमाम तरह की कहानियां मुरादाबाद में प्रचलित हैं, लेकिन सन 1995 में उनके शायर और इतिहासकार पिता ने अपनी किताब मैं मुरादाबाद हूँ में नवाब मज्जू खां के बारे में प्रामाणिक और तथ्यात्मक जानकारी का संकलन किया है, जो अंग्रेजों ने बाकायदा गजट में प्रकाशित की थी। 1857 के गदर में नवाब मज्जू खां ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे और यहाँ बहादुर शाह जफर का झंडा लहरा दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर गोलियों से भूना और उनका शव चूने की भट्टी में झोंक दिया था। जब इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्हें हाथी के पाँव में बांधकर गलशहीद तक लाया गया, ताकि आवाम को भयभीत किया जा सके और यहाँ बने इमली के पेड़ में उनका शव लटका दिया था। बाबा गलशहीद द्वारा नवाब मज्जू खां के शव को गलशहीद इलाके में ही दफनाया गया, जहां आज उनकी मजार बनी हुई है। सन 1995 में मैं मुरादाबाद हूँ नामक पुस्तक से प्रामाणिक जानकारी मिलने के बाद नवाब मज्जू खां मेमोरियल कमेटी बनाई गई और मुरादाबाद के इस जाबाज शहीद वतन को लेकर प्रशासन संजीदा हुआ। गलशहीद इलाके में नवाब मज्जू खां द्वार बनाया गया, मजार का सौंदर्यीकरण किया गया। अब वर्ष में कई बार नवाब मज्जू खां की याद में कार्यक्रम होते हैं। हमारे मरहूम वाले जनाब जावेद रशीद साहब, जो इतिहासकार भी थे और शायर भी, उन्होंने ही 1995 में मुरादाबाद का इतिहास कलमबंद किया, जिसमें उन्होंने मुरादाबाद के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका उसमें तफसील से जिक्र किया, जिसमें शहीद वतन नवाब मज्जू खां साहब, सूफ़ी अम्बा प्रसाद साहब और मौलवी मुन्नू साहब,
बहुत से लोगों का जिक्र है उसके अंदर। जी 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, इन 3 तारीख़ों पर प्रशासन की तरफ से लोग जो हैं वो नवाब साहब की मज़ार पर आते हैं, चादरपोशी करते हैं। और उसके अलावा भी जैसे अभी चौरा चौरी का एक सीरीज़ चल रही है स्वतंत्रता आंदोलन के तहत, तो उसमें भी 2-3 बार जो है वो पुलिस बैंड बाकायदा नवाब साहब के मज़ार पर आया जिसने राष्ट्रीय धुन वहाँ बजाई। नवाब मज्जू खां पर डॉक्टर वहीदुल रशीदी द्वारा लिखी गई एक अन्य प्रामाणिक किताब 1857 के जांबाज मुजाहिद मजीउद्दीन अहमद उर्फ मज्जू खां, जो नामित पार्षद सुहेल खान के अथक प्रयासों से हमें मिल सकी, उसमें मज्जू खां का एक स्केच और स्केच बनाने वाले के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। न्यूज़ डेस्क, INN।